झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अब छात्र जो हैं वो रांची कूच की तैयारी कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल पर विवाद थमने का नाम राज्य भर में नहीं ले रहा है। हर दिन यह मामला तूल पकड़ रहा है। परीक्षा में अनियमितता के आरोपों की आवाज सड़क से लेकर सदन तक गूंजी है। 10 दिसंबर को हजारीबाग बंद के बाद अब छात्रों ने 15 दिसंबर को राजधानी रांची में जेएसएससी कार्यालय के पास धरना देने का ऐलान किया है। ऐसे में 15 दिसंबर को हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय के पास जुटेंगे। वहीं इसको लेकर विशेष शाखा ने सभी उपायुक्त को पत्र भी लिखा है। आपको बताते चले कि इस भर्ती में कुल 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होना है। आपको बताते चलें, जो बीते दिनों गतिविधियां रहीं उसमें हजारीबाग बंद जो है वो अभ्यर्थियों की ओर से बुलाया गया था। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर, रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर। बताते चलें कि 10 दिसंबर को हजारीबाग बंद के दौरान जेएसएससी सीजीएल परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और ये लाठीचार्ज का मामला सड़क से सदन तक गूंजता नजर आया। विधानसभा जब सत्र झारखंड विधानसभा का चल रहा था उस वक्त भी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को विपक्ष ने प्रमुखता से उठाया और लाठी डंडे वाली सरकार हेमंत सोरेन सरकार को बताई। और देखिए, इस लाठीचार्ज में 1 दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। छात्रों ने हजारीबाग बंद का ऐलान किया था और अब देखिए, छात्र जो है आगे की रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं उसमें रांची कूच की तैयारी है। 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की छात्र तैयारी में है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, झारखंड में जेएसएससी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है और अब देखिए 10 दिसंबर को हजारीबाग बंद बुलाया गया था, वहां पे लाठीचार्ज होता है अभ्यर्थियों पर और देखिए अब उनकी आवाज और बुलंद होती नजर आएगी। 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं छात्र। नीरज, बिल्कुल, देखिए ये मामला कुछ दिनों के लिए थम गया था और अभ्यर्थी इसको लेकर उस तरह से आवाज नहीं उठा रहे थे जिस तरह से चुनाव से पहले उठाया जा रहा था। हालांकि क्योंकि राज्य में चुनाव चल रहा था और चुनाव के मद्देनजर जो है अभ्यर्थी अपने नजर को बनाए हुए थे, लेकिन चुनाव का परिणाम आता है और चुनाव परिणाम आने के बाद जैसे ही माफ कीजिएगा जो रिजल्ट जारी होता है जेएसएससी सीजीएल का, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन राज्य में शुरू हो जाता है। जगह जगह अभ्यर्थी जो है उसको लेकर प्रदर्शन करते हैं और आपने देखा होगा कि जब 9 से 12 तारीख तक विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा था उसमें भी कई नेताओं ने, कई विधायकों ने अपनी बातों को जो है विधानसभा में रखा था और ये कहते हुए नजर आए थे कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभ्यर्थी लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लगातार इस तरह की बातें जो है, चाहे बात कर ले कई विधायकों की या फिर विपक्ष की, वो मामले को उठाते हुए नजर आए हैं। और आपने देखा हो कि हजारीबाग में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी थे वो विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए थे और उन पर लाठीचार्ज भी किया गया था जिला प्रशासन की ओर से। इसको लेकर भी सदन में कई नेताओं ने अपनी बातों को रखा था। तो अब जो है 15 तारीख यानी कल अभ्यर्थी रांची पहुंच रहे हैं, रांची कूच कर रहे हैं और हो सकता है कि बड़ा प्रदर्शन देखने को मिले। लगातार ये आप देख रहे हैं, जैसे ही ये मामला तूल पकड़ा था कि एक बार फिर से जेएसएससी सीजीएल पेपर जो है लीक हुआ है, इस तरह के आरोप एक बार फिर से लगे थे। उसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से मैंने कहा कि बीच में मामला थम गया था, लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आया उसके बाद से फिर से ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है और कल हो सकता है कि बड़ा विरोध प्रदर्शन रांची में देखने को मिले और कई जिलों से जो अभ्यर्थी है वो पहुंच सकते हैं, छात्र जो है वो पहुंच सकते हैं और बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। लिहाजा जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारी में है ताकि किसी प्रकार की जो है अनहोनी ना हो, किसी प्रकार के उग्र प्रदर्शन ना हो। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अपनी ओर से तैयारी कर रही है। देखने वाली बात है कल क्या कुछ होता है और जो मांग है उस पर राज्य सरकार या फिर
जो आयोग है वो क्या कुछ करती नहीं। चलिए, तो देखना है कि जो मांग है छात्रों की, और अब ये जो आंदोलन है एक बार फिर से रिजल्ट जारी होने के बाद बढ़ रहा है, इसका कितना असर दिखता है, कल छात्रों का प्रदर्शन कितना व्यापक होता है, ये तमाम चीजें देखनी होंगी। और जो लगातार उनकी मांगे हैं, विपक्ष ने भी सदन के अंदर इस मामले को प्रमुखता से उठाया है, देखना है उनकी मांगों पर क्या कुछ असर पड़ता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। पांच राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।